यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी उठाऊँ चादर में से क्योंकि काफ़ी ठंडी है बाहर और अभी तो थोड़े सूर्य की प्रकाश भी गिर गया और अभी तक हमारे घर का धंधा चालू था वहाँ पे। और ये सुबह 6-7 बजे उठ के रील्स चालू कर दिए, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठा और गाँव वालों का भी थोड़ा ज़्यादा ही कल है। तो आज का मेरा प्लान तो कुछ ऐसा है कि हमें शादी में भी जाना है, हॉल टिकट भी निकालनी है और घर का एक काम है वो भी करना है। तो पता नहीं क्या क्या करूँगा, अब देखेंगे सामने जाके कि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बाबूजी के साथ बोल दूंगा कि बीएससी को ड्रॉप आउट करना है या नहीं, और बता दूंगा आपको, बने। तो वैसे भाई मैं कुछ और तो करने नहीं वाला क्योंकि अभी मम्मी ने कहा कि लकड़ियाँ फोड़, तो सबसे पहले घर के लकड़ियाँ फोड़ में कुछ तो काम आ गया। यहाँ ही कुछ तो छन्नी होनी चाहिए यार। छन्नी नहीं है भाई। भाई मेरे से तो कुटाड़ी से लकड़ियाँ फोड़ना होता ही नहीं। कचरा कचरा, अरे हो नहीं यार, देखो करूँगी एक घन से एक घन में हुई था भाई। तो हमें ये एक ही मिला है अभी तो। घन की जगह पे एक लकड़ा, एक डब्बा, एक चेन मशीन है यहाँ पे टकली लखा की, और कुछ नहीं भाई। नहीं तो इतना ही सामान था, कुछ तो लकड़ियाँ फोड़ने का हमारे यहाँ। चल ये प्यारा सा सूर्य नमस्कार एक ही रात मोठे बोथ काही नाही क्या कालजी काहीच का नाही। आज हम फोड़ेंगे लकड़ियाँ। लकड़ियाँ वैसे मुझे अच्छे से फोड़नी तो नहीं आती और घर पे लकड़ियों का कुछ तो काम हो गया। कैमरामैन दिखाएगा और मैं फोड़ूंगा। ये बोली अरे बोकर है ना, बात भी यार हाथी तो अभी ये फोड़ने वाला है कि इसका मूड बार बार चेंज होता है। भिनकल उड़ा गाले नको दिला मारा ब्लॉग में ले रे मोठो खापला तुम्हारा गुखाई बापू को शांत कोण करते झालं तर वाढ गिअरबॉक्स घालू झालं तो मग उठ दी उठ। इसके धमकी में तो सीधा फट गया है कि ये तो मारू कर लाकडा फोडतानाच कशा व्हिडिओ काढायला वगैरे वगैरे अशील अंगवणियो अंगोने कुछ टेंशन नहीं मामा। सारे काम धंधे छोड़ के मैं आया SBI में पैसे लेने। पैसे चाहिए थे मेरे बाबूजी को 10,000 रुपये। तो एक भैया आएगी और पैसे देंगे। अब पैसे लेके उन्हें मारना भी पड़ेगा, उनको कुछ तो अर्जेंट काम आ गया है रास्ते में। अच्छा बाकी चच्चा मिल गए टाइम पे, वरना हमें तो लग जाते 2-4 महीने आने को। मजाक नहीं, गाँव वाले गाड़ी देने को तैयार ही नहीं थे। सबसे पहले तो बाबूजी को गाड़ी बनाने लगा होगा मैं। गाँव वाले बहुत भाव खा रहे, मोबाइल भी लेने लगा होगा। वैसे जब मैं पैसे मार दूंगा तब बताऊंगा आपको। तो हमें लगी थी भूख और हमें खाया है दाल चावल। भैया का दाल चावल बहुत अच्छा लगता है। इन पे एक बार वीडियो बनाना तो है ही आपने को। और हमारे पैसे भी मिल गए हमें, काफ़ी बड़ी रकम है। और बाबूजी को मारना है अभी ये पैसे, बहुत बड़े काम में फंसे हुए हैं आज। तो हमें जाना पड़ेगा नेट कैफ़े में पैसे मारने के लिए। उतनी बड़ी रकम सिर्फ नेट कैफ़े में वहाँ पे साहिल भैया के पास जाने पड़ेगा। उनके पास इतनी बड़ी रकम मिलेगी, वरना किसी के पास नहीं मिलेगा आदमी में। तो पैसे मार दिए साहिल भैया के पास से हमने, मतलब चले गए अच्छे से, नंबर था मुझे पता। अब हम जाएंगे घर।
क्योंकि भाई सुबह से मैं सिर्फ डिप्रेशन में हूँ। मुझे कॉलेज की फ़ी भरनी थी, वो भी नहीं किया। शादी में जाना था, वो भी नहीं किया। और बाबूजी का काम दारू की भट्टी हमारे घर की, उसको क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें ही पता। मैं तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। और अब हम जाएंगे हमारे चचा की धनों पे। हाँ, चचा चलिए, हो गई। नील यार काम भेजा तक। ये हमारे चाय वाली बहुत अच्छे बड़े हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। वैसे इनके यहाँ की चाय काफ़ी अच्छी मिलती है। इनका भी एक दिन वीडियो निकालेंगे। वीडियो निकाला था मैंने, मगर बहुत बुरा हो गया, इसलिए मैंने उसको डिलीट ही कर दिया था। अपलोड भी किया था और डिलीट भी कर दिया, बहुत बुरा निकला था। अगली बार थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब जाएगी घर। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपने दादी के साथ आर्मी में। काफ़ी दिनों के बाद मेरे पीछे बैठी है, क्योंकि जितनी भी बार बैठी थी तब तक मैंने गिराई था इसको। तो आज बहुत दिनों के बाद बैठी आराम से। हाँ, तो कुछ कहना चाहेगी? जान दे को जाते का आज के दिन। तो भाई हम चले अब पेट्रोल डालने, और दादी ने पहली बार कहा है कि गाड़ी स्पीड से चलाओ। पहली बार लाइफ में पहली बार कहा है, वरना कहती तो रहती है कि भाई आराम से गाड़ी चलाओ, थोड़ी भी स्पीड बढ़ा दो तो मेरे पे चिल्लाने लग जाती है। कहती है आराम से गाड़ी चलाओ, वरना ऐसे ही एक दिन तू किसी कोंटे में मरा पड़ा रहेगा। ऐसा ही बोलती है दादी हर बारी को। ये गाड़ी का भी पेट्रोल ख़त्म ही हो गया शायद। भाई काली जीभ है मेरी, पेट्रोल ख़त्म भी हो गया। चल रही है, बंद हो गई। धक्का देना पड़ेगा। हट मोबाइल में। हाँ, वो तो गाइस हमने डाल लिया पेट्रोल 50 का। अब दादी पकड़ेगी मोबाइल और मैं चलाऊंगा गाड़ी। वैसे पे कर ला आगे गाड़ी आ हम जो काम से आए थे वो हो गया। हमारी दादी ये रही। उठ उठ बेवड़ी वाली सी बजी उठ। अरे हमारे गोल में इससे हम पाड़ते हैं दारू। हमारी दादी एक्सपर्ट है बनाने में, एक्सपर्ट। और ये हमारे दादा जो हमें सप्लाई करते हैं इंग्रेडिएंट। इन्हें जेल नहीं होगी, हमें जेल होगी। इन्हें जेल होगी, इन्हें। वैसे अभी बोरिया बिस्तर बांधेगी और घर पे जाना पड़ेगा वापस। तो मिलते हैं हमारे घर। हमारा बोरिया बिस्तर बन चुका है, अब इसे ले जाना पड़ेगा घर। वाह काफ़ी वजनदार है भाई, 35 किलो होगा कुछ तो। तो ये लग गया। तो काफी स्ट्रगल के बाद हमारा बोरे बिस्तर पीछे लग गया है। हमारी दादी बैठी है, बैठ जाओ, बैठो। भूल जाए तो जाते हो आप, जाना पड़ेगा घर वापस। तो मोए घुस गए इसके अंदर पहले से गुड़े। अब ये सड़ेगा 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद भी
पूरा सड़ जाएगा। और उसके बाद इसकी पड़ती है दारू, इसे कहते हैं हमारे यहाँ हाथ भट्टी, जैसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं वो पता नहीं मेरे को। और हमारे गांव का हो रहा है कल्याण रोड को बीच में से फाड़ रहे, मतलब काट रहे, क्योंकि जब दोनों साइड से वजन गिरेगा तो रोड टूट जानी चाहिए बीच में से ही, ऐसा ही कुछ तो इनका इरादा है शायद। और मैं जाऊँगा मामी के घर खाना खाने, क्योंकि घर तो खाना बनाया नहीं, दादी यहाँ पे काम कर रही है, और मैं जाऊँगा मामी के घर खाना खाने। तो ये वाली लाइन बनाई है उस वाली मशीन ने, वैसे पूरे गांव में पूरा आवाज़ करते जा रही है मशीन। और पता नहीं इस लाइन का क्या काम है, वैसे भी गांव में यहाँ से पानी तो जा भी नहीं सकता, 2-4 छोटे छोटे पत्थर उसके अंदर घुस गएगी, नाली बंद हो जाएगी। और ये चली वापस गाड़ी, और हम जाएंगे मामी के घर खाना खाने। वैसे मामी ने तो बिरयानी बनाई होगी, क्योंकि सामान तो मैंने ही लेके दिया था। चलो जाते। तो यहाँ हो रही है पार्टी मेरे बिना। गंदा ये हमारे यहाँ मिल बांट के खाया जाता है क्या? सारे स्वेटर के अंदर छुप गए गुंडा। अब हम खाएंगे खाना, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बजे ही 7:30 और अभी भी मैं बेड पे हूँ, और 9:30 बजे मेरी एग्ज़ाम है। मेरे पास हॉल टिकट नहीं है, इसलिए मैं गया ही नहीं। और हॉल टिकट के लिए मुझे पैसे भी चाहिए थे, बाबूजी के पास अभी नहीं है, तो मैंने हॉल टिकट कुछ ली नहीं कॉलेज से। और एग्ज़ाम तो जाने दो, एग्ज़ाम तो दूंगा ही नहीं, और बीएससी छोड़ने का इरादा चलो। वैसे भी एग्ज़ाम ना देने के कारण मैं, मतलब एग्ज़ाम नहीं भी दी तो भी मैं कॉलेज में जा सकता हूँ। मेरे 1 साल बीएससी ज्वाइन करने का कारण भी यही था कि भाई मुझे गांव में नहीं रहना था, क्योंकि गांव में रहोगा तो थोड़ा बिगड़ जाओगा, इसी कारण से मैं कॉलेज में गया था। और अब मैं हूँ यहाँ घर पे, और अभी मेरे पास है नहीं कुछ काम, मेरे ख्याल से कुछ काम आ ही जाएगा जल्दी से जल्दी, कुछ ना कुछ। घर में रहने से ऐसा नहीं कुछ। ये अभी मैं उठा हूँ घर से, और भाई जिसे मैं उठता हूँ मेरा सूर्य नमस्कार अभी हो जाता, दूसरों को तो पता नहीं, मैं तो सूर्य ही देखता हूँ।